नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा तुला राशि शनि चेंज 17/1/2023। 2023 के पहले ही महीने के अंदर 17 तारीख के करीब शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। 8:02 रात में शनि अपनी ही घर की मकर राशि को छोड़ के अपने ही घर की कुंभ राशि मतलब अपनी एक पॉजिटिव राशि के अंदर भ्रमण करने वाले हैं। तो वो जो भ्रमण है वो तुला राशि, लिब्रा, मून साइन, चंद्र कुंडली से कैसा रहेगा उसके ऊपर हम वार्तालाप करेंगे। तो यहाँ आपकी जो राशि है तुला राशि, उसके अंदर सबसे बड़ा राजयोग कारक जो प्लैनेट्स है वो है शनि महाराज। और शनि आपकी राशि में करीबन 3 साल, इस बार आपको 6 महीने का एक्सटेंशन बोनस मिला है। और वो एक्सटेंशन बोनस आपको यहाँ 2.5 की जगह 3 साल के रूप में मिला है। और ये 3 साल आपको ढैया लगी हुई थी, छोटी पनौती जिसको बोलते हैं, वो ढैया भी आपको चल रही थी। तो यहाँ आपकी जो सिचुएशन है वो यहाँ ना खाई के ना कुएं के, इस तरफ से अभी सिचुएशन बनी हुई है। तो शनि जो ब्रह्मांड का सबसे लॉन्गेस्ट चलने वाला प्लैनेट्स है, करीबन जैसे मैंने बताया आपको 30 महीना 2.5 साल रहते हैं। तो यहाँ अभी आपके पंचम हाउस के अंदर जो बुद्धि का, अपने युक्ति का, प्रयुक्ति का छोटे भाग्य स्थान बोला जाता है, यहाँ से ये भाग्य स्थान है। और उससे छोटा स्थान ये है पंचम स्थान। तो वो भी एक बहुत ही पूर्व पुण्य और लॉटरी, वायदे बाजार, शेयर सट्टे से जितने भी व्यक्ति पर्सन जुड़े हैं वो सब यहाँ से ही देखा जाता है। मतलब बड़े पैसे भी यहाँ से देखे जाते हैं। और शनि यहाँ आपकी कुंडली के अंदर पंचम हाउस के अंदर अभी भ्रमण करने वाले हैं। और पंचम हाउस, जो भी व्यक्ति पर्सन बुद्धि युक्ति से अपने पैसे अर्जन करते हैं, कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, उनके लिए ये शनि का जो परिभ्रमण है वो अति 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 शुभदायी साबित होने वाला है। दूसरों के लिए भी होगा, लेकिन यहाँ मेन जो अपने बुद्धि युक्ति, आवड़त, होशियारी से और अपने नॉलेज से पैसे कमाते हैं, इनके लिए, तुला राशि वालों के लिए ये शनि बहुत इफ़ेक्टिव साबित होने वाला है। तो यहाँ मैंने जैसे बताया आपको 3 साल से आपको पनौती छोटी चल रही थी, जो आपको कहीं भी सेटल होने नहीं दिया, आपके सब काम को ऊपर नीचे कर दिया। और आपकी जॉब, आपके बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम, समस्या आपने फेस की है। तो यहाँ काम रुक रहा था, बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा था, कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन आपका बिगड़ गया था, अननोन फियर हो जाना, और आपको बहुत सारे एंजाइटी के प्रॉब्लम भी यहाँ देखने को मिले हैं। तुला राशि वाले हमारे बहुत सारे व्यक्ति पर्सन हैं, क्लाइंट हैं, जिनको एंजाइटी और एक अननोन फियर, माइंड विवेरिक रहना, ये सब समस्या ये टाइम के अंदर इनको फेस की गई है। तो ये पनौती आपकी अभी ख़त्म होने वाली है तुला राशि वालों के लिए। और शनि आपके पंचम हाउस में भ्रमण करेंगे। तो ये पंचम हाउस का शनि, मैंने जैसे बोला, आप अभी अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने वाले हो। आपकी अर्निंग जो सोर्सेस है वो यहाँ आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। पहले बात करेंगे शनि पंचम हाउस में बैठ के, जो भी विद्यार्थी वर्ग है उनकी स्टडीज़ में अभी बहुत बड़ा इनोवेशन आएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट उनके पास होते हुए नज़र आएंगे, उनके अच्छे मार्क्स क्रैक करते हुए आप नज़र आएंगे। जो भी आपको बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई में दिक्कतें हो रही थी वो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। जो कैरियर से लगते चिंतित लोग हैं, जो तुला राशि वाले हैं, उनका कैरियर यहाँ कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आपकी बनती हुई नज़र आपको आएगी। जैसे ही शनि यहाँ 17/1/2023 के बाद यहाँ पंचम हाउस में आएंगे तो आपकी
सही में फिर जो आपकी बुद्धि चलनी चाहिए, आपकी जो आवड़त चलनी चाहिए, जो होशियारी चलनी चाहिए, आप वो उस टाइम के आपकी आवड़त होशियारी चलनी शुरू होगी। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट माना जाएगा। अभी शनि उसकी नज़र से 3 हाउस को देखते हैं, एक तो उनकी तीसरी नज़र, सप्तम नज़र और दसम नज़र। तो तीनों नज़र यहाँ कैसी साबित होने वाली है शनि की, उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। शनि की जो तीसरी नज़र है वो यहाँ आपके सप्तम हाउस के ऊपर गिर रही है। देखिए यहाँ 1, 2 और 3। तो यहाँ शनि की जो तीसरी नज़र है वो मंगल की राशि है। देखिए मैंने पहले आपको बताया कि आपकी कुंडली के अंदर शनि राजयोग कारक माना जाता है। आपकी अगर जन्म की राशि तुला है तो आपको शनि को प्राधान्य देना पड़ेगा, क्योंकि वो 4th और 5th हाउस के लॉर्ड से मालिक है और राजयोग निर्माण करते। जब भी कोई भी प्लैनेट्स केंद्र और त्रिकोण का मालिक होगा, ये होता है केंद्र 1, 2, 3, 4 और त्रिकोण होता है ये पंचम और ये नवम। ये 2 हाउस त्रिकोण हाउस है और ये केंद्र हाउस है। और जब भी कोई भी प्लैनेट्स दोनों हाउस का लॉर्ड्स होता है, जैसे ये केंद्र का और ये त्रिकोण का लॉर्ड्स हुआ है, ये दोनों राशि, एक मकर राशि और कुंभ राशि, दोनों के लॉर्ड शनि है। और जब ये दोनों हाउस के लॉर्ड्स होते हुए तुला राशि के अंदर शनि राजयोग का निर्माण करते हैं। अगर आपका शनि तुला राशि का यहाँ बैठा हुआ है या मकर राशि का जन्म का है या कुंभ राशि का यहाँ बैठा हुआ है जन्म का पंचम हाउस में, तो आपके न्यारे व्यारे हैं। आज नहीं ना कल आपके भी दिन आएंगे, आप भी अपनी एक पोजीशन, एक डेजिग्नेशन, एक अपना लेवल बना के जीवन जीने वाले हो। लेकिन अभी जो 3rd नज़र यहाँ शनि की गिर रही है उसका क्या? देखिए यहाँ मंगल के घर की राशि है और जब भी शनि मंगल के घर की राशि को देखते हैं, हालांकि आपकी जो राशि है वो पॉजिटिव है, तुला राशि के अंदर शनि बढ़िया गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, समस्या आपको दे सकते हैं। पार्टनर रिलेशन, बिजनेस पार्टनर रिलेशन जो आपके हो, यहाँ कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है। तुला राशि की बात कर रही हैं आप, सप्तम हाउस होता है अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और अदर जो रिलेशन आपने रखे हुए हैं, इसके विपरीत, चाहे वो क्रश हो, आपका लिव इन रिलेशन हो या कोई भी ऐसा रिश्ता हो जो दबा हुआ है, जो लोगों से छुपा हुआ है, वो यहाँ रिश्ता आपका बाहर आ सकता है और आपको यहाँ बदनामी, अपयश भी मिल सकता है अगर वो रिश्ते में कोई कायदे कानून नहीं है। तो यहाँ शनि का काम है आपको सुधारना, आपको एक अच्छे रास्ते पे लाना। जो गलतियाँ आपने की है, जो गलती आपके जाने अनजाने में हुई है, वो गलतियाँ सुधारना और उसको बाहर निकालना, उनका काम, उनको ड्यूटी दी गई है। तो यहाँ शनि तीसरी नज़र से सप्तम हाउस को देखेंगे। तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई है वो चीज़ें यहाँ बन सकती हैं। और शनि की जो सप्तम नज़र है वो आपके 11th हाउस के ऊपर गिरेगी और 11th हाउस होता है लाभ, प्रॉफिट, गेन, बहुत सारे बड़े फायदे, बड़े बल्क में जो पैसे आते हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। तो शनि जैसे यहाँ अपनी सप्तम नज़र से देखेगा तो आपने अच्छा जीवन जिया है, अच्छा काम किया है, ड्यूटी बराबर निभाई है, अपने काम के प्रति लगाव रखा है, तो ये शनि आपको 101% बहुत सारा लाभ देके जाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। इसलिए यहाँ शनि आपके संबंधों को सुधारेंगे। जितने भी आपने ग्रुप सर्कल है उसमें आपका एक अच्छा दर्जा बनेगा, एक अच्छी आपकी लेवल बनेगी, एक अच्छी आपकी मान, इज्जत, मर्यादा और रिस्पेक्ट बनेगी, क्योंकि यहाँ शनि 11th हाउस में और वो भी आपकी तुला राशि है। इसके लिए यहाँ पॉजिटिव फल देंगे और बढ़िया फल देंगे। आप 2.5 साल के अंदर जो काम करेंगे वो शिद्दत से कीजिए, ध्यान दे के कीजिए। जो भी आपको ड्यूटी की है उसके प्रति लगाव लगाइए। देखिए ये शनि आपको कितना बढ़िया रिजल्ट देता है। आपके गेन, प्रॉफिट को इतना बढ़ावा मिलेगा, जो 1 रुपया नफ़ा होना है उसकी जगह आपको 10 रुपया यहाँ शनि नफ़ा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए
आपको कड़ी मेहनत, कड़ा आपका संघर्ष यहाँ दिखाना पड़ेगा। काम के प्रति लगाव और काम के प्रति निष्ठा, ऑनेस्टी यहाँ शनि महाराज को खूब प्रिय है। तो एक नज़र ये हो गई शनि की। और शनि की जो लास्ट नज़र है वो आपके यहाँ सेकेंड हाउस पे गिर रही है, दसम नज़र जिसको बोलते हैं। तो शनि की जब भी दसम नज़र जो देखती है वो थोड़ी भारी होती है। सप्तम नज़र लो होती है, तीसरी नज़र थोड़ी भारी होती है, लेकिन दसम नज़र ज़्यादा वो भारी गिनी जाती है। तीन नज़र है, तीनों नज़र की आदमी किस नज़र से देखता है, आप ऐसे देखो और ऐसे देखो, तो ये सब तरीका अलग अलग होता है देखने का। और ऐसे आंख निकाल के देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है सामने से घूर के देख रहा था आदमी। वैसे शनि भी यहाँ अपनी तीनों नज़र को अलग अलग नज़र से देखते हैं। तो यहाँ दसम नज़र से आपके कौटुंबिक वाद विवाद को बढ़ा सकते हैं, कौटुंबिक वाद विवाद यहाँ बढ़ सकते हैं। मनी क्राइसिस हो सकती है, मनी से लगते प्रॉब्लम आपको अराइज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुटुंब फैमिली में आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बोलने में आपको बहुत तकेदारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कोई भी ऐसा वर्ड्स बोल दिया है तो वो वर्ड्स पकड़ लिया जाएगा, वो शब्द पकड़ के आपके ऊपर सब आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ इसकी जो नज़र है वो दसम नज़र शनि की बहुत ही भारी होती है। तो यहाँ तुला राशि वाले को थोड़ा देख के बैंक रिलेटेड काम में भी सोच समझ के काम करना पड़ेगा। जो भी आप साइन वाइन कर रहे हो, जो भी आगे बढ़ रहे हो, कोई लायबिलिटी ले रहे हो या कोई भी कर्जा ले रहे हो, किस टाइप से किस हिसाब से है वो, इसके लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। कुटुंब फैमिली में भी आपको कोई साइन सिक्का करना है तो वहाँ भी सोच समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हड़बड़ी में या जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया तो आपको यहाँ पछताना पड़ सकता है। क्यों कि यहाँ जैसे मैंने बताया आपको, दसम नज़र यहाँ तुला राशि के लिए भारी होती है। सबकी राशि के हिसाब से सब नज़र भी तय होती है। तो ये एक पॉइंट यहाँ बनता है। इसलिए सोच समझ के आगे बढ़िए। कुटुंब फैमिली, पैसों से लगती चीज़ों में, वाणी में, धन में, बैंक रिलेटेड काम में आपको बहुत सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको 100 बार सोच के नई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये तीनों नज़र शनि की यहाँ ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन की आपको है। तो अभी ये शनि 17/1/2023 से आपकी राशि में आ रहा है। आपको एक ही प्रिकॉशन लेना है। तुला राशि है तो शनि को प्राधान्य दीजिए। शनि का जो मंत्र है उसका जाप कीजिए। शनिवार को फास्ट रखिए। शनिवार के दिन बने इतना मंदिर जाइए शनिदेव के, और गरीबों को उस दिन कम से कम 5 या 3 गरीबों को जो आपके यथाशक्ति है उस हिसाब से दान पुण्य कीजिए। तो ये शनि आपको उल्टा से अच्छा फल देगा। और अपने से जो निम्न कक्षा के लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनका आदर सत्कार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। शनि हमेशा छोटे लोगों को पकड़ के चलता है। जो भी गरीब, जो भी ज़रूरतमंद है, उसको कभी भी परेशान मत कीजिए। अगर उसको परेशान करेंगे तो आपको काफ़ी समस्या वो दे सकते हैं। अच्छे रहो, बढ़िया रहो और खूब आगे बढ़ो।